मेरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी पद्य साहित्य का विकास कैसे हुआ था और उनका वर्गीकरण किया गया है। तो वर्गीकरण किया गया है, उसमें हम काल विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें किस काल से किस काल तक कौन सी शाखा चली है और कौन सा काल चला है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए पढ़ते हैं इसे हम। हिंदी पद्य साहित्य का विकास। काल विभाजन हम पहले 4 भागों में कर लेते हैं। पहला हमारा आदिकाल, जिसे हम वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है हमारा भक्ति काल, जिसे हम पूर्व मध्य काल के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है हमारा रीति काल, जिसे हम उत्तर मध्य काल के नाम से जानते हैं। और लास्ट वाला हमारा है आधुनिक काल, जो कि अभी चल रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं आदिकाल। आदिकाल को हम लोग वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। ये चला था सन 743 से 1343 ईस्वी तक। इनके प्रमुख कवि रहे हैं अब्दुल रहमान, नरपति नाल, चंद्रबरदाई और जगनिक आदि हमारे कहाँ आदिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं। आगे आते हैं भक्ति काल। भक्ति काल को हम पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, जो शुरू हुआ था 1343 से 1643 ईस्वी तक। यानी कि 1643 ईस्वी से शुरू हुआ और देखते हैं भक्ति काल, इन्हें पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, जो शुरू हुआ था 1343 ईस्वी से चला था 1643 ईस्वी तक। तीसरा है रीतिकाल। रीतिकाल को हम उत्तर मध्य काल के नाम से भी जानते हैं, जो शुरू हुआ था 1643 ईस्वी से चला था 1843 ईस्वी तक। और अंतिम हमारा आता है आधुनिक काल, जो 1843 से अभी चल रहा है। तो आदिकाल हम लोग पढ़े कि आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत अब्दुल रहमान, नरपति नाल, चंद्रबरदाई और जगनिक इत्यादि आते हैं। भक्ति काल के अंतर्गत कौन कौन सी धारा और कौन कौन से भेद हैं वो पढ़ते हैं। पहले भक्ति काल के अंतर्गत हमारे पहले 2 भेद होते हैं। ठीक है, पहला हमारा निर्गुण भक्ति धारा आती है और दूसरा हमारा सगुण भक्ति धारा। ठीक है, अब बात करते हैं निर्गुण भक्ति धारा। तो निर्गुण यानी कि जिसमें बिना गुण की, यानी कि जहाँ पे किसी से ठीक है कोई नहीं, सॉरी। निर्गुण भक्ति धारा, इसके भी 2 भेद हैं। पहला ज्ञान मार्गी, दूसरा है प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी वो है जो ज्ञान के मार्ग पे चलने के लिए हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करे, ज्ञान की बात बोले। प्रेम मार्गी होता है जो प्रेम की बात करता है कि आपस में प्रेम से रहिए, या फिर वो प्रेम पात्र के बारे में विशेष बात करेगा। ज्ञान मार्गी के अंतर्गत हमारे आते हैं कबीरदास, जिन्होंने कहा था कौन सी कहावत थी वो, याद है आप लोगों को? कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। रैदास जी, गुरु नानक व सुंदरदास, ये हमारे ज्ञान मार्गी शाखा के क्या हैं? कवि हैं। प्रेम मार्गी शाखा के कवि हमारे मलिक मोहम्मद जायसी, नूर मोहम्मद और
ईश्वरदास आदि हैं। अब देखिए, हम तो पढ़िए निर्गुण भक्ति काव्य के बारे में कि निर्गुण भक्ति धारा काव्य के में कौन कौन से कवि आते हैं और कौन कौन से नहीं आते हैं। पढ़ते हैं। दूसरा हमारा है सगुण भक्ति धारा, जिसमें आपको राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के बारे में बताया जाएगा। इसमें पहला है राम भक्ति। राम भक्ति जिसमें श्री रामचंद्र के बारे में जो भी चीज़ कही गई है और उनकी भक्ति भावना के विषय में बताया जाएगा। देखिए, इनके कवि हैं तुलसीदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान, केशवदास आदि। यह हमारे राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। आगे आते हैं कृष्ण भक्ति। इसमें हमारे सूरदास, नंददास, मीराबाई, रहीमदास, रसखान आदि, जिसमें से सूरदास के एक बहुत ही प्रिय कवि, बहुत ही प्रिय पद है क्या वो कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ठीक है, बहुत ही अत्यंत प्रिय और लुभावनी चीज़ है, जो श्री कृष्ण जी माता यशोदा से अपनी बात कह रहे हैं कि हे माँ या फिर हे मैया, मैंने माखन नहीं खाया। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। यानी कि यहाँ पे सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बारे में अनंत प्रेम की बात करते हैं। उसी प्रकार नंददास, मीराबाई कहती हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सावनी सूरती, नैना बने विशाल। ठीक है। रहीमदास जी कहते हैं रहीमन धागा प्रीत का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुटे, जुटे गांठ पर जाए। रसखान जी भी ठीक इसी प्रकार ये कृष्ण भक्ति के बारे में पूरी तरह से क्या करते हैं, अपनी बात रखते हैं कि राम भक्ति और कृष्ण भक्ति कितना व्यापक है। ठीक है। आगे हमारा है रीतिकाल। रीतिकाल हमारा चलता है उत्तर मध्यकाल, जो चलता है 1643 से चलता है 1843 ईस्वी तक। इसमें हमारे दो होते हैं, पहला होता है रीतिबद्ध, दूसरा होता है रीतिमुक्त। रीतिबद्ध के अंतर्गत हमारे चिंतामणि त्रिपाठी आते हैं, कुलपति मिश्र आते हैं, और रीतिमुक्त के अंतर्गत हमारे घनानंद, आलम और द्विजदेव आदि आते हैं। आगे हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल हमारा चलता है 1843 ईस्वी से चल रहा है अब तक। इनके अंतर्गत कौन कौन से युग आते हैं? पहला आता है भारतेंदु युग, दूसरा आता है द्विवेदी युग, तीसरा आता है छायावाद, चौथा आता है प्रगतिवाद और पांचवा आता है प्रयोगवाद व नई कविताएं। अभी तक हम लोग पढ़े आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। हम अगले दिन पढ़ेंगे आधुनिक काल के बारे में। सो आप लोग अभी जो चीज़ बताई गई है उसे आप अच्छे से रिवाइज कर जाइए, और इसमें कोई भी समस्या आ रही है आप ज़रूर हमें बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।